नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु वत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाम्यहं ददाति सम्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथार्पितात्मं सञ्जीवनं स्वावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सरगणललिता श्रीविशाखान्वितानि च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांचन नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 28। नूनम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 28। नूनम व्रत स्नान हुत आदिना ईश्वरः समर्चितः हि अस्यः गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सखी अधरामृतं मुहु व्रजस्त्रिय सम्मुमुहु यदाशया। नूनं व्रत स्नान हुतादिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुर् व्रजस्त्रिय सम्मुमुहुर्यदाशयः। नूनं व्रत स्नान हुतादिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुः
ब्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशयः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशया बोले समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशया नूनामृतस्नानहुतदिने ईश्वरपाणि समुचितो हाथ गृहीत पाणिभ्यः पिबन्ति या शाक्य अमृत मुहुः ब्रज स्त्रिय सम्मुहुः यददशाय नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियः सम्मुहुः यददाशयः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियो सम्मुहुर्यदाशयः ननु व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो हास्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो हास्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समरसितो यः अस्ते प्रणामिभिः पिबन्ति यः सख्याधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन अर्थात चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। तो यदुकुल के सौभाग्य का वर्णन किया और साथ में द्वारका की महिमा भी बताई, द्वारका के सौभाग्य का वर्णन किया। अब जो भगवान की पटरानियाँ हैं यानी भगवान की रानियाँ हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। अचेतन का सौभाग्य वर्णन किया, अब चेतन का सौभाग्य वर्णन कर रही हैं। ऐसा वल्लभाचार्य लिखते हैं। अचेतनम स्वभावम सौभाग्य उक्त्वा इदानीम चेतनम, है ना। इस प्रकार अब चेतन के सौभाग्य का वर्णन कर रही है। हालांकि भगवान का धाम भी अचेतन नहीं है, पर फिर भी कहने के लिए कह सकते हैं कि अब द्वारका की जो पटरानियाँ हैं या जो सारी रानियाँ हैं 16,108, उन सब के सौभाग्य का क्या कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। और उनके सौभाग्य का वर्णन करते करते उनसे भी अधिक ब्रज गोपियों के सौभाग्य का क्या कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। तो क्या कह रही हैं, जो ब्रज की गोपियाँ थी उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली जो द्वारका की उनकी रानियाँ थी वो हैं।
नहीं, यहाँ पे ज़्यादा सौभाग्य ब्रज स्त्रियों का ही वर्णन है, वो कैसे है इसकी व्याख्या करेंगे। मतलब द्वारका की रानियों से भी ज़्यादा सौभाग्य ब्रज की गोपियों का है। वो कैसे है, तो क्या कह रही हैं, हे सखी, एक सखी दूसरे सखी को कह रही है, उज्ज्वल रस यानी जो श्रृंगार रस में है वो सखियाँ बोल रही है। अभी तक जो है कौन से रस की सखियाँ बात कर रही थी, शांत रस की। अब माधुर रस की जो सखी है वो बात कर रही है, कह रही है, हे सखी, नूनम निस्संदेह निश्चय ही अस्य गृहीत पाणी भी अस्य श्री कृष्णेन यासाम गृहीत पाणी भी ता स्त्रिय भी अस्य, मतलब इन श्री कृष्ण ने जिनकी पाणी को, जिनकी हाथों को ग्रहण किया है, यानी जिनसे विवाह किया है, उन स्त्रियों ने निस्संदेह पहले जन्म में भगवान की पूजा की होगी। समर्चितो ईश्वर समर्चित, ईश्वर उनके द्वारा सम्यक रूप से अर्चित हुआ होगा। और उन्होंने कैसी अर्चना की होगी, व्रत स्नान हुत आदि ना, उन्होंने कई व्रत रखे होंगे, कई पवित्र तीर्थों में स्नान किया होगा, कई यज्ञ किए होंगे और कई दान आदि दिए होंगे। दान आदि के लिए कौन सा शब्द है? आदिना। आदिना का मतलब और भी, दान तपस्या और सब इन्होंने किया होगा। और उसके द्वारा क्या किया होगा, ईश्वर की पूजा की होगी। भाई कोई प्रश्न करे ऐसा अनुमान तुम कैसे लगा सकती हो, तो कह रही है फले ना अनुमीयते, जो इनको फल प्राप्त हो रहा है उससे अनुमान लगा रही हैं। फल से कई बार क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। भाई इसका शरीर बड़ा अच्छा बना हुआ है तो उसने मेहनत बहुत की होगी, है ना, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना। यहाँ इस बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं तो उसने पढ़ाई की होगी। फल से किसका अनुमान लगता है, कार्य का, किसने कार्य किया है, प्रयास किया है, लगता है कि नहीं लगता जी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति मतलब किसी भी चीज़ में देख लो, कोई भी फल अगर कहीं नज़र आता है तो उसके पीछे कुछ कार्य भी क्या है होता है, और उसको पता चलता है कि भाई तुमने ऐसा किया है तब ये फल जो है प्राप्त हुआ है। की वजह से फल पता चलता नहीं, कई बार फल की वजह से कई बार कार्य पता चल जाता है ना। जैसे इनको ज्ञान है तो उन्होंने अध्ययन किया होगा तभी इनको ज्ञान है ना, ऐसे तो ज्ञान नहीं होता किसी को। तो इस प्रकार से फल को देखकर कार्य का क्या चल जाता है, पता चल जाता है। तो इनका ऐसा फल क्या दिखाई दिया जो इनके कार्य का पता चला? ये भगवान के सानिध्य में है। नहीं, सानिध्य में नहीं, भगवान ने परिग्रहण किया, भगवान पिबंती, जो पी रही हैं, क्या पी रही हैं, अधरामृतम, श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही हैं। ये फल है ना, जो फल कह रही हैं कि पी रही हैं। और कब कब पी रही हैं, मुहु, बारंबार पी रही हैं, हाँ, पुनः पुनः पी रही हैं। पिबंती यहाँ यानी जो स्त्रियां, हे सखी, मतलब हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, हालांकि हम भी इनसे प्रेम करती हैं पर हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती। हम तो केवल इनके सौंदर्य क्या क्या कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, उसका आस्वादन कर रही हैं। हम कोई इनका ये जो है अधरामृत का पान नहीं कर सकती। ये जो स्त्रियां पान कर पा रही हैं, और ये अधिकार तो केवल किसको होगा, पत्नी को होगा। तो पत्नियों को, उन पत्नियों ने निस्संदेह, इसमें कोई संशय नहीं है, इन पहले जन्मों में भगवान की क्या की होगी, बहुत पूजा की होगी, सेवा की होगी। और संशय नहीं है इसके लिए कौन सा शब्द है श्लोक में, नूनम, निस्संदेह। ईश्वर समर्चित, ईश्वर की अर्चना की होगी और सम्यक रूप से अर्चना की होगी।
और कैसे अर्चना की होगी, बहुत सारे व्रत रखे होंगे इन लोगों ने, इन स्त्रियों ने, इसलिए सबसे कह रहे हैं व्रत, तरह तरह के व्रत उन्होंने रखे होंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर पवित्र तीर्थों में स्नान किया होगा, स्नान, और फिर उन्होंने कई सारे यज्ञ आदि किए होंगे और बहुत सारा दान वगैरह दिया होगा। इससे इनको ये कृपा प्राप्त हुई है कि अस्य गृहीत पाणी भी कि पिबन्ति या सख्या अधरामृतम मुहु। और किस अधरामृत का पान कर रही हैं? ब्रज स्त्रियां जिसको सोचने मात्र से मोहित हो जाती थी। पीने की दशा में क्या कहे, ब्रज स्त्रियां जब उसके बारे में सोचती थी तो वो सम्मोहित हो जाती थी, मोहित हो जाती। ब्रज स्त्रिय सम्मुहुर यदाशया यद चिंतया। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रज स्त्रियों को प्राप्त नहीं था, है ना, वो अधरामृत वो प्राप्त था इन स्त्रियों को, पर वो उस अधरामृत के बारे में सोचती थी तो उसी से क्या हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी, मोहित हो जाती थी। पर हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रज स्त्रियों को भी वो श्री कृष्ण का अधरामृत प्राप्त था। वो चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि रात में जब कृष्ण से मिलती थी तो वो अधरामृत का जब पान करती थी, और जब दिन में कृष्ण से अलग होती थी तो दिन में जब उसके बारे में सोचती थी तो मोहित हो जाती थी। तो जब उस अधरामृत का पान करती होंगी तब उनके बारे क्या दशा होगी, इस दशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि द्वारका की पटरानियां, द्वारका की रानियां जिस कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ हैं ब्रज की स्त्रियां जो उसको सोचने मात्र से क्या हो रही हैं, मोहित हो रही हैं। जब दिन में वो श्री कृष्ण चले जा रहे हैं गौचारण के लिए तो श्री कृष्ण का चिंतन करते करते, उस अधरामृत का चिंतन करते वो सम्मोहित हो रही हैं, सम्मुहुर यदाशया। तो ब्रज स्त्रियों के सौभाग्य का वर्णन कौन करे। यानी हमसे करोड़ों गुना सौभाग्यशाली हैं द्वारका की स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं। हम तो केवल उनको देख पा रही हैं, पर वो तो उनके अधरामृत का क्या कर पा रही हैं, पान कर पा रही हैं। और उन द्वारका की स्त्रियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं ब्रज की स्त्रियां जो उस अधरामृत का सोच के ही क्या हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी, मोहित हो जाती थी। इसमें जो आपने दो आचार्यों की व्याख्या करी ना, जिसमें एक कह रहे हैं कि रात को पान करती थी और सुबह सेपरेट हो जाती, इसको अगर हम अलग भी रखें कि उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो दूसरे में जो उन्होंने कहा, जो पहले आचार्य हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ सोच करके मोहित हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो ऑलरेडी पत्नियां हैं उनके कंपैरिजन में सिर्फ सोच करके इसको थोड़ा सा और बारीकी से एक्सप्लेन। मतलब जो पत्नियां हैं उनका तो बहुत सौभाग्य है, पर उनसे ज़्यादा सौभाग्य ब्रज स्त्रियों का है, क्योंकि वो उसके बारे में सोच के ही, चिंतन करके ही अपने आप को संभाल नहीं पा रही। तो जब पीती होंगी श्री कृष्ण के अधरामृत का पान, तब उनकी क्या अवस्था होगी इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। ये तो कृष्ण को पता होगा या उन गोपियों जनों को पता होगा, और किसी को नहीं पता। मतलब जब चिंतन करने में ये अवस्था हो रही है तो जब साक्षात पान करती होंगी तब क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो मतलब इससे कोई ये दोष न लगाए कि भाई ये क्या कृष्ण का अधरामृत पी रही हैं, चलो पत्नियों का तो समझ में आता है, ब्रज गोपियों का तो ये श्री कृष्ण की जो है दिव्य लीला है। और भगवान जो हैं, जैसे बताया था ना कि मतलब जो साहसिक व्यक्ति होती हैं, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। और इसी बात को सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं 10:33-30 में। कई बार मूर्ख लोग जो हैं गलत व्याख्या करते हैं भगवान की लीलाओं को देख करके, तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया है 10:33-30।
थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहे। एक गोपियों ने सोचा बस दैट्स इट, वो मूर्छित हो गई, लेकिन वो जिसको प्रैक्टिकली मिल रहा है वो बड़े नहीं हुए, ये बड़े हुए, कैसे मतलब नहीं मिल गया। नहीं सोच के इन्होंने तो खाली सोचा ना, नथिंग, मतलब उनको प्रैक्टिकली मिला नहीं मिला, उनको भी ऐसी बात नहीं है, गोपियों को भी मिला। जैसे 10, 33, 29 और 30 में सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं। 29 भी और 30 भी, पहले 29 पढ़ रहा हूँ। श्री शुकवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसं तेजसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा, कई बार जो ईश्वर लोग हैं उनमें देखा जाता है कि वो धर्म क्या व्यतिक्रम कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ये नियम भी नहीं है कि वो धर्म के हिसाब से चले, क्योंकि वो क्या है, ईश्वर है। और ईश्वर राम च साहसम, ईश्वर कई बार ईश्वर लोग जो है जो समर्थ होते हैं वो साहस का कार्य करते हैं। और तेजी साम न दोषाय, जो तेजस्वी युक्त लोग होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। वहने सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि है, सब कुछ खाकर भी अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती कि भाई अरे गंदी चीज तुमने जला दी, अग्नि को भी अपवित्र कर दिया, अग्नि कभी नहीं होगी। और फिर आगे कह रहे हैं 30वें श्लोक में, नेत समाचरे जातु मनसापि अनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्या यथा रुद्रोब्धिजं विषम। नेत समाचरे जातु, इसका कभी आचरण नहीं करना चाहिए, कभी नकल नहीं करनी चाहिए भगवान के कार्यों की। मनसापि अनीश्वर, मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नकल करेगा, विनश्यति आचरण मौढ्यात्, तो तुरंत नष्ट हो जाएगा। जैसे उसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा अरुद्रो अब्धिजम विषम, जैसे जो रुद्र नहीं है अगर वो विष पिएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। अब इसकी कोई नकल नहीं करना सोचता कि भाई चलो अगर नकल करनी है तो फिर विष भी पियो, भगवान ने तो क्या किया है, विष भी पिया है ना। और कृष्ण की लीलाओं की नकल करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, है ना, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो ईश्वर के कौन से वचनों, मतलब कौन से कार्यों का आचरण करें या कौन से कार्यों की नकल करें, तो फिर कह रहे हैं 31वें श्लोक में, ईश्वराणां वच सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यस्व वचो युक्तं बुद्धिमानस्तमाचरेत्। ईश्वरों के वचन ही प्रमाण है हमारे लिए, उनका आचरण प्रमाण नहीं है, ये ध्यान देना। भगवान के लिए, भगवान के वचन हमारे लिए प्रमाण है, उनका आचरण प्रमाण नहीं है कभी भी। और उनका आचरण कब हमारे लिए प्रमाण है, तेषाम यत् स्ववचो युक्तम, उनका जो आचरण उनके वचनों के, उनके उपदेश के हिसाब से है वो प्रमाण है। और बुद्धिमानस तत्समाचरित, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी का आचरण करना चाहिए। ईश्वर के हर कार्य की नकल नहीं कर सकते आप, जो आपको उपदेश दे रहे हैं उसी को स्वीकार करो, है ना। और ये ईश्वर की बात नहीं है, ये तो बात है महापुरुषों की भी, क्योंकि आगे बता रहे हैं कि कुशल यानी पुण्य कार्य करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता कि वो धार्मिक कार्य करें, अच्छे कार्य करें, इससे ईश्वर लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता। और गलत कार्य, धर्म के प्रतिकूल कार्य में उनको कोई अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो इसलिए वो किसी बंधन में नहीं है। कुशलाचरितेनेषां यः स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेन वानर्थो निरहंकारी राम प्रभु, क्योंकि वो निरहंकारी हैं, तो इसलिए अगर वो विपर्यय भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा।
और फिर ये तो ईश्वरों की बात है ना, ये कृष्ण तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ये ईश्वर नहीं है, ये क्या है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। फिर इनके लिए क्या ये नियम, इनके लिए कोई नियम नहीं है। और फिर आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता खिल कर्म बंदा स्वेरम चरन्ति मुनयोपि नैह माना तस्य क्षयात वपुष कुत एव बंद। यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, जो ऋषि जो भक्त भगवान के चरण कमलों के पराग से तृप्त है, किससे तृप्त है, चरण कमलों के पराग से, उसके सेवन से तृप्त हो चुके हैं। योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा, और योग के प्रभाव से जिनके सारे कर्म बंधन क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो वे ऋषि मुनि, वे योगी, वे भी स्वतंत्र आचरण करते हैं। स्वेरम चरंती, वो भी शास्त्र के बंधन में नहीं है, मर्यादा में नहीं है। वो कैसा आचरण करते हैं, स्वतंत्र आचरण करते हैं। मुनयोपि न नैय मानस, वो किसी के बंधन में नहीं है। तो यानी भगवान की भक्ति करने से ऐसी स्थिति आ जाती है कि बड़े बड़े योगी लोग, जैसे एक बार जो है भक्त लोग बताते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, कि भगवान के लिए जो है भोग बन के जा रहा था, और भोग मतलब किचन से भोग की प्लेट जा रही थी भगवान को भोग लगाने के लिए। और प्रभुपाद जी रास्ते में थे, उन्होंने रोका और वो रुमाल हटा के उसमें से एक जो है कोई वस्तु लड्डू वगैरह उठा के उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब कोई कह गया अरे ये क्या आचरण कर रहे हो भाई, ये तो भगवान के भोग के लिए जा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये मैं कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते। तो मतलब जो व्यक्ति भक्ति करते करते ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके लिए ये सब, वो भी स्वतंत्र आचरण करता है, शास्त्र के बंधन में नहीं होता। इसमें कोई दोष नहीं है ना? हम लोगों के लिए है दोष, हाँ, जो महापुरुष है उनके लिए दोष नहीं, वो तो बता रहे हैं, क्योंकि उनके सारे कर्म बंधन खत्म हो गए हैं। और स्वेरम चरंती, वो स्वतंत्र आचरण करते हैं। मुनयोपि नैय मानस, तो तस्य इच्छात वपुषा कुत एव बंध, तो वो जो स्वयं भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, उनके लिए कौन सी चीज उनको बांधने वाली होगी, जब उनकी भक्ति करके ही ऐसा है। और फिर आगे बता रहे हैं, अरे गोपियों के छोरो, गोपियों के जो पति हैं उनके हृदय में भी कौन रहता है, सबके हृदय में कृष्ण रहते हैं, है ना। यो अंतश्चरति सो अध्यक्ष क्रीडनेन देहभाग। तो इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है ना। भगवान इस प्रकार की दिव्य लीलाएं करते हैं भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो जो समझ, ये प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, एक को प्राप्त हो रहा है और एक को प्राप्त नहीं हो रहा, तब भी वो कैसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है, गोपियों को भी प्राप्त हो रहा है, और गोपियां प्राप्त करके मतलब जैसे रात्रि काल में प्राप्त किया, तो दिन में भी वो चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते वो क्या कर रही हैं, सम्मोहित हो जा रही हैं। ये कहने का भाव है। यानी द्वारका की पटरानियां ऐसा मोहित नहीं हो रही है ना, जैसे गोपियां हो रही हैं। प्रेम आधिक्य न आनंद आधिक्यम आहा, क्योंकि जिसका प्रेम अधिक होगा उसको आनंद भी अधिक मिलेगा। वो प्रेम अपने सुख के लिए नहीं करती थी गोपियाँ, भगवान के सुख के लिए करती थी। हाँ, वैसे तो पटरानियाँ भी ऐसी थी, वो भी अपने लिए नहीं करती थी, भगवान के सुख के लिए करती थी। पर उनके प्रेम में है ना मर्यादा थी, और मर्यादा किसकी थी, संबंध की मर्यादा थी। वो भगवान की पत्नियां थी, पर गोपियां ऐसी कोई संबंध भी नहीं था, तो उनका प्रेम जो है मर्यादाओं से जो है उसमें किसी चीज़ का बंधन नहीं था, तो इसलिए उनका प्रेम अधिक है, और प्रेम अधिक से आनंद अधिक है। हाँ, जितना प्रेम होगा उतना आनंद मिलेगा, ये सोच लेना। यानी जितनी भूख होगी, खाना उतना स्वाद लगेगा, प्रसाद उतना स्वाद लगेगा। भूख अगर नहीं है
तो प्रसाद स्वाद लगेगा? कोई कुछ भी दे दो नहीं लगेगा ना, कुछ भी दे दो क्या, मतलब भूख होगी तो स्वाद लगेगा ना। हाँ, बृहद भागवत में भी तो बताया गया, प्रभु जी जो बताया कि सबसे ज्यादा सौभाग्य किनका है? गोपियों का ही है। उद्धव आदि भी गोपियों का ही सौभाग्य मांग। इसमें जो मेन जो emphasis है वो चिंतन के ऊपर है। भगवद गीता में भी कोई श्लोक हुआ कि तुम मेरा स्मरण करो, चिंतन करो। हाँ। तो यहाँ पे वो है कि रात को भी अगर पान करिए, दिन में चिंतन करिए, तो उनकी जो कंटिन्यूसली चिंतन चल रहा है, हाँ। उसमें से भी सुपीरियर। हाँ, वो कभी भी कृष्ण को भूलती नहीं थी। तो चिंतन, हाँ, वो हमेशा, ये तो हमें इससे ये इन्फ्लुएंस लेना है कि हमें भी। हाँ, गोपियों की स्थिति ऐसी थी कि भागवतम में 10वें स्कंद में वर्णन है, जब श्री कृष्ण मथुरा में जा रहे हैं तो मथुरा की स्त्रियां प्रशंसा कर रही हैं गोपियों की। मथुरा में जब श्री कृष्ण की एंट्री हो रही है तो वहाँ पे वो भी ऐसे कह रही हैं, या दो हने अब न हने ने, ऐसा श्लोक आता है 10वें स्कंद में, जब श्री कृष्ण की मथुरा में एंट्री हो रही है। कौन सा श्लोक है ये? या दोहने अवहनने सम्माजने उपलेपने, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है ये, कि गोपियों की अवस्थाओं का वर्णन है उसमें। तो उसमें भी यही, श्लोक में भी यही वर्णन है, पता नहीं चैप्टर समझ में नहीं आना कौन सा चैप्टर है। तो उसमें भी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन मथुरा की स्त्रियां कर रही हैं कि ये ब्रज स्त्रियां धन्य हैं कि इनका चित्त हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहता है। ये कोई भी कार्य करती हैं तो उनका चित्त जो हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। इस प्रकार से वो उनकी प्रशंसा कर रही हैं। एक मिनट, और जो आपने पहले जो 4-5 श्लोकों की चर्चा करी, हाँ। तो बोला कि आचरण की या उनके वचनों पर ध्यान देना। हाँ हाँ, तो इसमें हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि माया देवी का जो कार्य है वो विमोहित करना है यहाँ के प्राणियों को। हाँ, तो जैसे पहले भी रिलैक्सेशन मांगी है, तो उन्होंने कहा कि भी इतनी रिलैक्सेशन तो दो कि अगर आपके हर आचरण और हर वचन को ये लोग प्रेरित होके जल्दी जल्दी आते गए तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए आप आचरण उस तरह से करिए जिससे वे मोहित होते जाएं और उसकी नकल कर करके जो है वो सेग्रीगेशन होता जाए, जो कि अनुपासक है या ढंग से नहीं करते, दिखावा करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं साहब, पर भगवान का आचरण जो है ये भी सच है, चाहे भक्त हो चाहे कोई भी हो, किसी के लिए वो उनका आचरण प्रमाण नहीं है। आचरण कभी कभी प्रमाण होता है, जैसे भगवान राम आदि का है ना, कृष्ण अवतार आदि में आचरण जो है प्रमाण नहीं माना गया। तो इस प्रकार से कारण इसलिए कि भाई भगवान का आचरण प्रमाण मानोगे तो भगवान ने कई मानव से ऊपर कार्य किए हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, तो वो भी कार्य भी जो है प्रमाण माना जाएगा ना। हाँ, ये श्लोक है 10:44 और 15। दस 44-15। हाँ, यादो हने अवहनने मथनोपलेप
प्रेंखे खनार्भरुदित क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनम अनुरक्त दियोश्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिया उरुक्रम चित्तयाना। ये ब्रजस्त्रियां धन्य हैं जिनका चित्त हमेशा किसमें लगा हुआ है? भगवान उरुक्रम में। कह रहे हैं या दोहने, जब वे दूध को धोती हैं, है ना, और अवहनने का मतलब है कूटते कूटते, धान आदि कूट रही हैं, और मथने जब दही मथ रही हैं, और उपलेप कर रही हैं। पहले घर भी लीपा जाता था ना, है ना। प्रेंखे इंखना, और झूलों पर झूलते हुए बच्चों को, अर्भ, है ना, रोते हुए बच्चों को झूलों पर झुला रही हैं, और घरों का मार्जन आदि, सफाई आदि कर रही हैं, सब कायम करते हुए, यानी खाना बना रही हैं, कोई भी घर का कार्य कर रही हैं। गायन्ति चैनम, हमेशा कृष्ण की कथा का क्या कर रही हैं? गान कर रही हैं। अनुरक्त धियो, और हमेशा कृष्ण में अनुरक्त हैं। अश्रु कंठयो, और उनके मतलब नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं, और कंठ जो हमेशा कृष्ण की लीला गा रहे हैं। धन्या ब्रज स्त्रिया, ये ब्रज की स्त्रियां धन्य है। उरुक्रम चित्त याना, कि इनका चित्त ही वो यान था जिसके द्वारा उरुक्रम के पास जाती थी। यानी इनका चित्त हमेशा कहाँ जाता रहता था? कृष्ण में, उरुक्रम के पास। तो ये मथुरा की स्त्रियां भी ब्रज की स्त्रियों की प्रशंसा कर रही हैं। फिर 14वें श्लोक में भी कह रही हैं, गोप्यस्तप किमचरन्यदमुष्य रूपम लावण्य सारम असमोर्धवम अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्ति अनुसवम अभिनवम दुरापम एकांत धाम यशस श्री ऐश्वर्यस्य गोप्यस्तम किमचरन। इन गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी? यद अमुष्य रूपम, जो इस रूप का, ये कौन कह रही है? मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को देख के कह रही हैं कि इस रूप का दृग्भि पिबन्ति, नेत्रों से इस रूप को पिए जा रही हैं, और बारंबार पिए जा रही हैं। और ये रूप कैसा है? लावण्य सारम, ये सौंदर्य का सार है। मतलब इससे बड़ा सौंदर्य और कुछ नहीं हो सकता जो कृष्ण का रूप है। और असमो और्ध्वम, न इस रूप के बराबर कोई रूप है, और न इस रूप से ऊपर कोई रूप है। जब बराबर ही नहीं है तो ऊपर कैसे होगा? और अनन्य सिद्धम, और ये सौंदर्य किसी से सिद्ध नहीं किया गया, नेचुरल श्री कृष्ण के अंदर ऐसा सौंदर्य है। दृग्भि पिबन्ति, और जो नेत्रों से पी रही हैं, अनुसवम, और हमेशा, है ना, अनुसमन का मतलब अभिनवम, और ये हमेशा कैसा लग रहा है? नया नया लग रहा है। दुरापम, जो अन्यों को मिलना बड़ा क्या है? मुश्किल है। एकांत धाम, जो सौंदर्य के, यश के, ऐश्वर्य के, लक्ष्मी आदि के सबके एकांतिक धाम यानी आश्रय हैं, उन श्री कृष्ण का ये रूप माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। तो इन गोपियों से बड़ा सौभाग्य किसका होगा? तो गोपियों के भाग्य की प्रशंसा भागवत में जगह जगह हुई है। ये मथुरा की स्त्रियां कर रही हैं, द्वारका की पतरानियां कर रही हैं, इवन जो हैं उद्धव आदि कर रहे हैं। अभी हमने भीष्म महाराज की स्तुति पढ़ी थी, भीष्म पितामह कर रहे हैं। वो भी अंत में किसको याद कर रहे हैं? गोपियों को याद किया कि नहीं किया? है ना। इवन कुंती महारानी भी याद कर रही हैं अपनी स्तुति में ब्रज की लीलाओं को, है ना। तो ब्रज की लीलाओं का एक विशेष महत्व है, हर भक्त उनको याद कर रहा है। और यहाँ हसनापुर की स्त्रियाँ भी याद कर रही हैं, तो कह रही हैं कि जो द्वारका की स्त्रियों को मिला, उस चीज़ के सोचने मात्र से ब्रज स्त्रियाँ क्या हो जाती थी? मूर्छित हो जाती थी, मोहित हो जाती थी, है ना। कई बार भगवान श्री कृष्ण का वो गोपियों ने गोपी गीत में भी कहा, भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत के बारे में एक गोपी गीत है ना, बड़ा सुंदर,
है? कौन सा श्लोक है वो? नहीं, पूर्णत्व का नहीं, जो जिसमें अधरामृत की बात ही है। 10:31 नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा है। 31 में है जहाँ यही बात है। 13वां या 14 है शायद। हाँ, 8वां श्लोक है। 10:31-8। 10:31-8 भी है। और 10:31-14 भी है। सबसे पहले 10:31-8 में कह रही हैं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षराम विधि करीरिमा वीरमुहतीर अधर सेदुना अप्यायस्वना। तो क्या कह रही हैं कि हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, बहुत बड़े दानवीर हो, तो अब तुम अपना अधरामृत हमें पिलाओ, मांग रही हैं, है ना। अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, इस प्रकार। और फिर 14वें श्लोक में भी कह रही हैं, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेरुना सुष्टु चुंबितम इतर राग विस्मारणाम निराम वितर वीरना ते धरामृतम। सुरत वर्धनम, प्रेम को बढ़ाने वाला है, और शोक नाशनम, आपकी विरह रूपी शोक का क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और उसको सबसे अच्छे ढंग से कौन आस्वादन कर रही है? स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, जो वेणु बज रही है। वेणु भी कौन सी वेणु? जो होंठों पे भगवान बजा रहे हैं, स्वरित। ऐसा नहीं जो भगवान ने कमर में ऐसे बांधी हुई है तब नहीं, जब उसको बजा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम। इतर राग विस्मारणम निराम, जो मनुष्यों का इतर राग है, यानी संसार आदि में जो आसक्ति है, उसको भुलाने वाला है आपका अधरामृतम। तो हे वीर, उस अधरामृत का हमें क्या कीजिए? वितरण कीजिए। वितर वीर न ते अधरामृतम। तो इस प्रकार से गोपियां मांगती हैं और उनको प्राप्त भी होता है, और वो जो हैं जब उसके बारे में सोचती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? मोहित हो जाती हैं। तो ये द्वारका की स्त्रियों की प्रशंसा करके उसका जो परम अंत किया वो ब्रज की स्त्रियों में किया। कह रही हैं इसलिए इन स्त्रियों ने जरूर भगवान की पूजा की होगी, जो उनको ये फल प्राप्त हुआ, पर उससे श्रेष्ठ हैं ब्रज स्त्रियाँ, जो उससे सोच कर ही क्या हो जाती हैं? मोहित हो जाती हैं। ये कहने का भाव है। जो इसमें जो गोपियां हैं, ये एक जन्म में तो इतना ऊंचे हाई लेवल पर नहीं पहुंची, इन्होंने कई जन्म लिए होंगे जब यहाँ तक स्टेज में पहुंची है। उसमें कई नित्य गोपियां हैं जो भगवान की पार्षद हैं, नित्य शुद्ध गोपियां,
तो वो तो उनको कोई साधना नहीं करनी पड़ी, वो तो नित्य सिद्ध हैं। हाँ, जो कई साधना सिद्ध हैं, जैसे कई जो हैं दंडकारण्य के ऋषि हैं, तो उन्होंने भगवान राम को देखा तब वो गोपी बने, तो उन्होंने कई जन्मों की साधना की, है ना। ऐसे वेद की ऋचाएँ हैं, क्योंकि वेद की ऋचाओं को भी वो स्थान प्राप्त हो गया, उन्होंने भी भगवान की पूजा की और वो भी सब गोपी बन गए। ऐसा वेद के मंत्र, वेद के मंत्र, है ना। और ये वर्णन भी आता है 10वें स्कंद के अंदर ही, जहाँ वेद की ऋचाएँ भगवान से यही प्रार्थना जो है कर रही हैं। तो इस प्रकार से कई साधन सिद्ध हैं और कई नित्य सिद्ध हैं। तो जो नित्य सिद्ध हैं तो उन्होंने तो नित्य सिद्ध हैं, पर जो साधन सिद्ध हैं उन्होंने कई जन्मों की साधनाएं की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें जो नारद मुनि जी जो साधन सिद्ध थे उनके कल्प में फिर नित्य सिद्ध बन गए, उसके बाद डिग्रेडेशन तो नहीं होता जैसे आपने पहले भी बताया? नहीं नहीं, जब एक बार कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा तो वो वापस नहीं आएगा, है ना। जैसे कि जो एक बार भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसका पतन नहीं होगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। अब इसमें से जो साधन सिद्ध जो गोपियां थी जो प्राप्त हो गई भगवान कृष्ण को, वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट वो नित्य सिद्ध हो ही गई ना? हाँ, वो नित्य सिद्ध हो गए ना, फिर हमेशा वो भगवान की लीलाओं में ही रहेंगी ना। तो जो इस प्रकार से हो गई वो नित्य सिद्ध ही हैं। तो इस प्रकार से वेद की ऋचाएँ भी ऐसी प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, और उन्होंने भी भगवान कहा कि हमने प्राप्त कर लिया। और ये कह रही हैं 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 23वां श्लोक है, 10:87-23। तो ये वेद के मंत्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 87 23वां श्लोक। निवृत्त मरुत मनसो अक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते तद अरयोपि ययुस्मरणात् स्त्रिया उरगेन्द्र भोग भुज दंड विशक्त दियो वयमपि ते समा समदृशो अंग्री सरोज सुधा। कि बड़े बड़े योगी अपने मन को रोक करके अपनी समाधि के द्वारा जिनको प्राप्त करते हैं उनके शत्रु भी उनको प्राप्त कर गए। कैसे प्राप्त कर गए? स्मरण करने मात्र। तद अरयोपि ययु स्मरणात्। और जो स्त्रियां थीं यानी जो गोपियां, उरगेन्द्र भोग भुंज दंड विशक्त दियो, जो श्री कृष्ण की भुजाओं में क्या थी? आसक्त थी। तो उन गोपियों के समान वयम अपि ते समा, हमें भी उनके समान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई। समदृशो अंग्री सरोज सुधा, यानी यहाँ खुद वेद की ऋचाएँ कह रही हैं कि हमें भी कृष्ण के चरण मिल गए। किसके जैसे? गोपियों के जैसे। वयम अपि ते समा, वयम मतलब हम भी उन्हीं के समान बन गई, उन्हीं के जैसे हो गई। जैसे उनको श्री कृष्ण के चरण प्राप्त हो गए वैसे हमें भी श्री कृष्ण के चरण क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो गोपियां ये वेद की ऋचाएँ भी कह रही हैं। तो ऐसे कई जो है अलग अलग यूथ हैं गोपियों के, तो उसमें कई जो है अनेकों जन्मों की साधना करके उस अवस्था तक पहुंची हैं। तो वही बात यहाँ कह रही हैं कि ऐसी द्वारका की पटरानियाँ भी हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ाऊँ। तात्पर्य: शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को संसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त हैं, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की इस पूर्ण अवस्था में जीव प्रेम भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। श्री भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतः उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं होती।
किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के दो प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक स्वकीय तथा दूसरा परकीय। यानी एक स्वकीय, दूसरा परकीय। तो स्वकीय कौन है? भगवान की रानियां। और परकीय कौन है? गोपियां। स्वकीय और परकीय में क्या अंतर है कि एक के साथ भगवान ने विधि पूर्वक विवाह किया है, इसलिए वो स्वकीय है, और एक के साथ भगवान का कोई विवाह नहीं हुआ, कोई संबंध नहीं है, वो प्रेम है, वो परकीय है। ये है अंतर। दोनों ही संबंध भगवान श्री के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थीं, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याही थे। श्री भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकिया था। वैसे 11 वर्ष के रहे थे, पर भगवान जो है अपनी किशोर अवस्था को प्रकट किए थे, तो वो 16 अवस्था की किशोर अवस्था थी। यानी जब भगवान रास आदि कर रहे थे तो उस समय भगवान का किशोर रूप प्रकट था, जो 16 साल के लगभग था। तो 11 अवस्था में ही भगवान ने 7-8 साल में ही भगवान ने अपना किशोर रूप क्या कर लिया था? प्रकट कर लिया था। क्योंकि भगवान की जो रासलीला हुई ये गोवर्धन उठाने के बाद हुई, और भगवान ने 7 साल में क्या उठाया था? गोवर्धन उठाया था। तो 8वें साल या 9वें में आसपास ये रासलीला हुई होगी। तो उस समय भगवान किशोर अवस्था में ही थे, यानी 16 साल के भगवान थे। भगवान को युद्ध भूमि में तो 18 वर्ष की अवस्था है। युद्ध में तो 89 के थे, जब महाभारत का युद्ध हुआ 89 के थे, तो उस 89 में भी वो 16 साल के लगते थे। हाँ, ये है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इन बालिकाओं तथा रानियों की शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और न ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात श्री भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के साधन है। प्रत्येक व्यक्ति का इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक में श्री भगवान से संबंध होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा श्री भगवान की प्रेम रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो श्रील सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट न उठाया होता, है ना। सुखदेव जिसका वर्णन कर रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, तो अगर ये संसारिक काम होता तो सुखदेव जी थोड़ी इसका वर्णन करते हैं, और परीक्षित थोड़ी सुनते हैं, और ऋषि मुनि इसकी प्रशंसा थोड़ी करते हैं। और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ग्रस्त जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कोई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है ना। ये दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, इसमें कोई भौतिक काम की कोई गंध नहीं है। पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसकी। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो द्वारका की स्त्रियों की और भगवान की स्त्रियों की और गोपियों की, दोनों की क्या कर रही हैं? प्रशंसा कर रही हैं, और कह रही हैं कि हमसे वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें तो केवल इनका दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। इन लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत का भी क्या किया है? पान किया है। इस प्रकार हरे कृष्ण। हाँ, ये स्तुति करनी है भगवान की ना। ये जो ब्रज की स्त्रियों की बात हो रही है, वो ब्रज की स्त्री सभी हैं या गोपियां और उनमें डिफरेंस है? नहीं, ब्रज की स्त्रियां भी 2 रसों में है ना, श्रृंगार और वात्सल्य। तो जो श्रृंगार रस में उनकी बात हो रही है, वात्सल्य रस में यशोदा आदि भी हैं, रोहिणी आदि हैं, और यशोदा की सखियां हैं, तो वो कृष्ण को पुत्र मानती हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ ब्रज स्त्रियों का मतलब है जो श्रृंगार रस में है। और सखी शब्द जो इसमें आया है इस श्लोक में, उसका भी अर्थ यही है कि एक सखी दूसरे को कह रही है कि ये सखी हमारी भी यही अवस्था है। तो
एक इसका प्रश्न होता है कि यहाँ पे एक स्वकीय भाव अपरकीय भाव, तो यहाँ ब्रज की जो स्त्रियाँ थी तो वो सब बोलते हैं कि परकीय रस्म, तो ये यहाँ तो सिर्फ ब्रज में जो थी सब परकीय ही रस्में थी, ये जो भी है पर स्वकीय रस्म वो सिर्फ द्वारका की स्त्री है। तो यहाँ पे जो जितनी है ये माधुरी रस में 2 रस आ रहा है, तो इसका पूरा जो है परकीय रस ही यहाँ पे है सिर्फ ब्रज में ना। हाँ, यहाँ पे कोई स्वकीय रस में नहीं है। हाँ, एक्चुअल में परकिया भी वो लीला को दिखाने मात्र से है, वास्तव में वो सब स्वकीय आई हैं। श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं, कृष्ण ही उनके वास्तविक पति हैं। वो लीला के आस्वादन के लिए परकिया रस है, एक्चुअल में तो सब श्री कृष्ण की शक्तियां हैं और श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। तो असली स्वकिया वो भी सखी स्वकिया ही हैं, कहने मात्र को परकिया है ना। वो भी वास्तव में देखा जाए तो पराया, कृष्ण से पराया कुछ है ही नहीं, है ना। सबके भीतर वो उनकी रग रग में बैठे हुए हैं हर किसी की, तो पराया कोई कैसे होगा, है ना। तो सब कृष्ण के स्वकीय ही हैं। इसमें जो वात्सल्य रस में उनमें 2 रस नहीं आएंगे, स्वकीय और परकीय नहीं, माधुर्य ये वात्सल्य अलग है, माधुर्य अलग है, नहीं स्वकीय पटरानियों के लिए है। और अगर विचार की दृष्टि से देखो तो गोपियां भी स्वकीय ही हैं, परकिया नहीं है, है ना। जीव गोस्वामी ने उनको भी स्वकीय ही माना है इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्ण। एक पॉइंट और कि जैसे ये द्वारका की जो रानियां थी उसमें तो परकीय भाव तो फिर नहीं होगा, उनमें परकिया नहीं है, उनमें स्वकीय ही है केवल। हाँ, उनमें केवल स्वकीय है, परकिया नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देश भक्ति की जय, गुरु शिव प्रभुपाद की जय।